हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 9 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों आज निफ्टी बैंक हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 2300 से 2400 पॉइंट के करीब हमारा गिरा हुआ है। निफ्टी 50 हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि प्लास्ट हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। पीरामल फाइनेंस हमारा 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। टाटा स्टील हमारा 5 से 6% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। पीएफसी हमारा 5 से 6% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 5 से 6% के करीब गिरा हुआ है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमारा 5 से 6% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज हमारा एक पूरी तरीके से फॉल हुआ है दोस्तों मार्केट, जो कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। तो आज एक रेड डे है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और दोस्तों आज हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट 5 से 6% के करीब फॉल दिखा रहा है, जो कि 14 से 15,000 के बीच में है। और यहाँ पर हमारा पीएफसी 5 से 6% के करीब फॉल दिखा रहा है, जो कि 8 से 9,000 के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 5 से 6% के करीब हमारा गिरा हुआ है, जो कि 5 से 6,000 के बीच हमारा फॉल हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक रेड डे है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। दोस्तों ये है हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड्स जो कि 48 to 49% के करीब बढ़ा हुआ है। 12 से 13,000 के बीच में बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारा विमप्लास्ट 43 to 44% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 10 से 11,000 के बीच में है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो 1 से 2,000 बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 3 से 4% के करीब रिटर्न्स में देखा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें देखा जाए तो हमारा होल्डिंग्स में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा 1 डे रिटर्न में 29 to 30,000 के करीब 1 डे रिटर्न में लॉस देखने को मिल रहा है दोस्तों, 3 से 4% का। ओवरऑल रिटर्न देखा जाए तो 9 से 10% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 80 to 90,000 के करीब हमारा गिरा हुआ है, जो कि बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना गिरा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड जो कि 14 से 15% के करीब गिरा हुआ है, 73 to 74,000 के करीब हमारा गिरा हुआ है। ओएनजीसी हमारा 8 से 9,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 5 से 6% के बीच में है। पीएफसी हमारा गिरा हुआ है 9 से 10%, जो कि हमारा 17 से 18,000 के बीच में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड 1 डे रिटर्न में देखा जाए तो 1% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 7 से 8,000 के बीच में है। टोटल रिटर्न में देखा जाए तो 3 से 4% के करीब हमारा गिरा हुआ है, जो कि हमारा 48 to 49,000 के करीब लग रहा है दोस्तों। तो XIRR देखा जाए तो -3.5 का हमें XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। ओवरऑल ये एक बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों, एक रेड डे है। तो हाल फिलहाल के लिए ये वार सिनेरियो की वजह से ये गिर रहा है दोस्तों। डरने की कोई बात नहीं है, निफ्टी जब अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो ये सब सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो।
जो कि हमारा 58 to 59% के करीब गिरा हुआ है, 6000 के बीच में हमारा गिरा हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो ये भी बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है स्टॉक मार्केट की तरह, लेकिन अगर अच्छा खासा परफॉर्म करेगा हमारा मार्केट तो ये धीरे धीरे अपसाइड बढ़ने की कोशिश करेगा। दोस्तों ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, जब तक हम इसे ज़्यादा टाइम तक होल्ड ना करें तब तक हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसीज मिल जाए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें ओवरऑल देखा जाए तो 14 से 15% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है। 29 to 30,000 के करीब हमारा ये बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारा म्यूचुअल फंड 5 से 6% के करीब फॉल हुआ है, जिसका XIRR -3.84 का लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा इक्विटी में देख लेते हैं, और यहाँ पर हमारा इक्विटी जो कि हमारा 30 to 31,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 15 to 16% का हमारा गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा एनालाइज क्या कहता है। हमारा एनालाइज में देखा जाए तो मिड कैप में 33 to 34% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप में 5 से 6% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस हाउसिंग में हमारा 86 to 87% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स में हमारा 84 to 85% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील और आयरन में देखा जाए तो 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल में देखा जाए तो 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार्स में देखा जाए तो -38 to 39% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑदर्स में देखा जाए तो NBFC और फाइनेंस में -6.4 का हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर मेटल में देखा जाए तो मेटल और नॉन फ्यूरोस में 40 to 41% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में किसमें कितना बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा पीरामल फाइनेंस 87 to 88% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 84 to 85% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 41 to 42% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 19 to 20% के करीब गेन दिखा रहा है। UPL हमारा 13 to 14% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हमारा PFC जो कि हमारा 5 to 6% के करीब लॉस देखने को मिल रहा है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 7 से 8% के करीब लॉस में देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमारा 38 to 39% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो हमारा पोर्टफोलियो बुरी तरीके से गिरा हुआ है वार के सिनेरियो की वजह से। अगर अगले कुछ दिनों में निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो ये धीरे धीरे अपसाइड परफॉर्म करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।